Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 5th. आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6, चैप्टर मीन्स पार्ट 6 मीन्स 6, पार्ट 6, पार्ट 3 मीन्स भाग 3। 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, तीसरे भाग की शुरुआत आवर सेंस आर्गन से हो रही है। देखिए, आवर सेंस आर्गन, आवर मीन्स हमारे, सेंस आर्गन मीन्स संवेदियाँ। तो सेंस आर्गन के विषय में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। सेंस आर्गन, the organs which help us to feel or sense the things around us. The organ means अंग, which help, जो मदद करता है, us means हमारा। The organ which help us to feel means क्या होता है, अनुभव। R means या, sense बोध कराता है, ज्ञान कराता है। The things around us, जो हमारे चारों तरफ वस्तु हैं उनके विषय में ज्ञान कराता है। जो अंग आर कॉल्ड, कहा जाता है सेंस आर्गन, वह सेंस आर्गन कहा जाता है, संवेदी अंग कहा जाता है। अब देखिए, सेंस आर्गन जो हमारा मदद करता है फील, अनुभव करने में, या हमारी चारों तरफ की वस्तुओं का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, वह सेंस आर्गन है, संवेदी अंग है। आगे देखिए, वी हैव 5 सेंस आर्गन्स। कितने सेंस आर्गन हैं? 5। वी हैव 5 सेंस आर्गन, हमारे पास 5 संवेदी अंग हैं, सेंस आर्गन है। कौन कौन है? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, त्वचा। देखिए, सबका अलग अलग फंक्शन है। पहला क्या है? आइज। आई मीन्स आँख। आँख का कार्य है, आइज हेल्प अस टू सी मीन्स देखना। हम लोग जो देख रहे हैं अपने अगल बगल, पेड़ है, विद्यालय है, सड़क है, साइकिल, मोटरसाइकिल, यह हम अपनी आँख की मदद से देख रहे हैं। तो आँख क्या है? यह सेंस आर्गन है, यह हमको देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दूसरा है ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, यह हमें सुनने में मदद करता है। जैसे आप लोग कुछ कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं।
तो यह ध्वनि को सुनने में मदद करता है। तीसरा है नोज। नोज मीन्स होता है नाक। नाक का फंक्शन क्या है? नोज हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल मीन्स गंध। नाक गंध बताने में हमारी मदद करता है। गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, यह नाक बताता है। अच्छी गंध, गुड स्मेल अच्छी गंध या बैड खराब गंध, तो हम नाक के द्वारा ही पता लगा पाते हैं। चौथा है टंग। टंग मीन्स होता है जीभ। जीभ, टंग हेल्प अस टू टेस्ट। यह हमको टेस्ट बताने में हमारी मदद करता है। जीभ से हम टेस्ट की जानकारी करते हैं कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है, यह हमको जीभ के द्वारा मालूम पड़ता है। और पांचवा है स्किन। स्किन मीन्स त्वचा। स्किन मीन्स त्वचा। अब देखिए, स्किन हेल्प अस टू फील, यह हमें अनुभव कराता है। जैसे हॉट है कि कोल्ड है, यह हमें स्किन से ही मालूम पड़ता है। बहुत सर्दी है तो स्किन बता देगी बहुत सर्दी है, स्किन कांपना शुरू कर देगी। और बहुत गर्मी है तो स्किन से पसीने निकलना शुरू हो जाएगा। तो यह स्किन हमें बताती है कि बहुत सर्दी है, गर्मी है, या यह हमको फीलिंग कराती है। अब आप लोग देखिए, हर सेंस ऑर्गन को अलग अलग अब हम पढ़ेंगे। देखिए, आई, पहला क्या है? आई। आई आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। यह हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। आई सबसे महत्वपूर्ण संवेदी अंग हैं। द आईज हैव 3 मेन लेयर। आँख में भी 3 मुख्य परत होती हैं। 3 मेन लेयर्स मीन्स 3 मुख्य परत होती हैं। पहला है द फर्स्ट ट्रांसपेरेंट। पहला क्या होता है? यह पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शक होता है। पारदर्शक मीन्स इस पार से उस पार आप देख सकते हैं। पारदर्शक। द फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर, पहला पारदर्शक लेयर मीन्स परत, इज कॉल्ड कार्निया। वह पहला जो पारदर्शक परत होती है उसे हम कार्निया कहते हैं। देखिए, कार्निया क्या है, इसका काम क्या है? कार्निया एक झिल्ली की तरह संरचना होती है। यह कवर्स, कार्निया कवर्स आइरिस एंड द प्यूपिल। यह आइरिस मीन्स होता है आँख की पुतली। प्यूपिल्स माने भी पुतली होता है। तो इसका काम है कार्निया का कि यह आँख की पुतली को ढके रहती है। आइरिस का, कार्निया का काम है यह आँख की पुतली को ढकना। दूसरा है आइरिस। अब आइरिस
पलक का देखिए क्या है, द कलर्ड सर्कल इन द आई, जो आँख में कलर्ड रंगीन, काले रंग हो या भूरा रंग हो, वृत्त की तरह होता है गोला, वह क्या है, आइरिस है, वही पलक है। पलक का कार्य क्या है, इट मीन्स यह कंट्रोल्स, नियंत्रित करता है, हाउ मच मीन्स कितना, लाइट मीन्स प्रकाश, इंटर्स प्रवेश करता है आई, यह कितना प्रकाश आँख में आ रहा है उस पर कंट्रोल करता है बाई द्वारा चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, यह पुतली की आकार को बदल करके चेंज करके बदलता रहता है कि कितना प्रकाश आँख में आ रहा है। अब देखिए तीसरा है रेटिना। तीसरा रेटिना है, तो रेटिना देखिए, रेटिना एक्ट्स, रेटिना कार्य करता है एज द कैमरा, रेटिना कैमरा की तरह कार्य करता है। देखिए रेटिना कैमरा की तरह कार्य करता है, ऑन विच द इमेज ऑफ व्हाट वी सी फॉर्म, हम जिस रूप को देखते हैं, रेटिना वह फिगर हमारे अंदर कैच करती है, कैमरे की तरह कार्य कर, कैमरे में वह फिगर अपने आप ड्रा हो जाता, खींच जाता है। देखिए अब यह कार्निया, आइरिस, रेटिना, ये क्या है, ये आँख के भाग हैं। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ आई। अब आँख को अपने सुरक्षित रखना चाहिए, सावधानीपूर्वक उसका देखभाल करना चाहिए। केयर ऑफ आईज, आँखों का देखभाल। अब कैसे हम आँखों का देखभाल कर सकते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, आप लोग देखिए। पहला है वॉश योर आईज। वॉश योर आईज, अपने आँख को क्या करो, वॉश, साफ करो, धुलो, विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से, डेली मैंने प्रतिदिन अपने आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए, गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। दूसरा, डू नॉट वर्क इन डिम लाइट, कम प्रकाश में कार्य मत करिए। कम प्रकाश में आप लोग पढ़िए मत। अगर धुंधला प्रकाश है उसमें आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आँखों पे बल देना पड़ेगा, जिससे आँख खराब हो सकती है। तो प्रॉपर लाइट होना चाहिए। डिम लाइट में न तो कोई कार्य करो और न तो पढ़ाई का कार्य करो। देखिए प्रॉपर लाइट में आप लोग पढ़ाई कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा लाइट भी आँख के लिए नुकसानदायक है। ब्राइट लाइट, यह भी क्या है, वेरी ब्राइट लाइट। डिम लाइट भी नुकसानदेह है और वेरी ब्राइट लाइट भी नुकसानदेह है। तो आप लोग प्रॉपर लाइट, उचित प्रकाश में कार्य भी करिए और रीडिंग भी करिए। दूसरा है डू नॉट लाई डाउन एंड रीड। लेट कर, कुछ बच्चे लेट कर सो कर पढ़ते हैं, यह भी आँखों पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। तीसरा है वियर सन ग्लासेज एंड हाइट्स ऑन ब्राइट डेज। वियर मीन्स पहनना चाहिए सन ग्लासेज, धूपी चश्मा। जब धूप बहुत तेज हो तो क्या करना चाहिए, ये धूपी चश्मा, धूप का चश्मा एंड हैट, टोपी, यह लगा करके तभी बाहर जाना चाहिए। इससे आँख सुरक्षित
रह सकती है। चौथा है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। रब मीन्स रगड़ना चाहिए। आई योर आईज, अपनी आँखों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। विथ डर्टी टॉवल, गंदे तौलियों से। गंदे तौलियों से अपनी आँखों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। और डर्टी हैंड, या गंदे हाथों से कभी आँख को रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दिस कैन काज आई इन्फेक्शन, इससे आई इन्फेक्शन हो सकता है। यह आप लोग इसको साफ सुथरा नोटबुक पे नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और अगला हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।